नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शर्मा महर्षि साइंस कैंपस सलेना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल तक हमने पढ़ा था कि संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। संकुलन क्षमता होती क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो क्वेश्चन ये आता है और सरल सवाल आता है। वहां से वो पूछा जाता है कि आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के अंतर्गत संकुलन क्षमता क्या होती है। वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि एफसीसी के अंतर्गत आपकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो क्या होती है। एक और जरूरी सूचना आपके लिए कि जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आप जब खोलोगे तो किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं पाठ्य में। आपसे गुजारिश है कि आप उन क्वेश्चंस को हल करें। अगर कोई भी सवाल नहीं आता है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो भी आपके पास पर्सनल नंबर है वहां पे आप कांटेक्ट करें और उन सवालों के हल प्राप्त करें। वीडियो को देखकर बीच बीच में रोककर हाथ से लिखे हुए स्वयं नोट्स बनाने की कृपा करें। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डिफेक्ट, ठोसों में अपूर्णताएं। क्या होता है अपूर्णताएं? पहले तो वर्ड ये समझे कि अपूर्णता क्या होती है। मान लीजिए आपने कोई देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं जनरली कि कोई विकलांग बच्चा होता है और एक बिल्कुल सक्षम बालक होता है। तो जो विकलांग बालक होता है उसका पैर खराब होता है या उसके हाथ में कोई परेशानी होती है, तो मैं यदि इन दोनों की तुलना करूं तो इन दोनों में से आदर्श कौन है? आदर्श वो है जो चल सकता है, सही तरीका से रह सकता है, यानी कि वो साधारण बालक। लेकिन जो आपका विकलांग बालक है उसमें क्या आ गई? विकृति आ गई। तो विकृति आ गई तो उस चीज को बोलते हैं बेटा अपूर्णता, डिफेक्ट बोलते हैं। अन्य वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि अपूर्णता का मतलब होता है जो भी हमारी लाइफ चल रही होती है ना, उससे अलग चीज होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, वो खेत में काम कर रहा है, खेत में काम करते करते उसका कोई भाग चोटिल हो गया, तो उसमें क्या आ गई? विकृति आ गई। वो तो किसान में विकृति आई है, यहाँ किसान नहीं है, यहाँ पर उन्हें ठोस है, उनमें क्या आ जाएगी? विकृति आ जाएगी। तो इस चीज को बेटा क्या बोलते हैं? ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट बोला जाता है इसको। क्या कारण है? एक तो बेटा जो अपूर्णता होती है वो क्रिस्टल जालक में होती है। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल जालक के अंतर्गत जो अपूर्णताएं होती हैं वो कैसे आती हैं। देखो, क्रिस्टल जालक की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि यदि किसी क्रिस्टल में सभी परमाणु निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टलों को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या होती है आदर्श क्रिस्टल की परिभाषा? यदि किसी क्रिस्टल में सभी परमाणु निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल होते हैं। अब आदर्श क्रिस्टल में से कोई चीज विकृति आएगी, या तो उसमें से धनायन बाहर निकलेगा, या उसमें से ऋणायन बाहर निकलेगा, या फिर धनायन अंतराकाशी स्थानों में जाएगा, या फिर ऋणायन अंतराकाशी स्थानों में जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहले सुनना, आप समझने का प्रयास करें बेटा। मैं मान लीजिए मेरे पास a प्लस b माइनस a प्लस, इधर वही सिस्टम से b माइनस a प्लस b माइनस, इधर बेटा कोई आ जाएगा a प्लस b माइनस a प्लस। अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अवयवी कण बिल्कुल निश्चित व्यवस्थित है। कैसे? A है, उसके बाद B है, फिर A है, फिर ऐसे भी आगे हैं, ऐसे ही इसमें। अब मैं कह दूं इसमें से, मान लीजिए इस चीज को मैं बोलूंगा, कौन सा क्रिस्टल बोलूंगा बेटा? आदर्श क्रिस्टल। क्या बोलूंगा सर इसको? आदर्श क्रिस्टल। अब इसमें कोई दोष आ जाए, दोष में कैसे आएगा? मान लीजिए A यहां से चला गया, क्या अब ये खाली स्थान रह गया यहाँ पे?
तो बेटा यदि ये खाली स्थान रह गया तो इसमें क्या आ गई, अपूर्णता आ गई। क्या आ गई कि इसमें अपूर्णता आ गई। तो इस चीज को बोलते हैं हम क्या, ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता होगी किसमें, क्रिस्टल जालक में। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले आपको लिखना नहीं है, समझना है। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि क्या होता है। मैं बात करूंगा, आप थोड़ा सा समझें। यदि किसी क्रिस्टल में सभी परमाणु निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो ऐसे क्रिस्टलों को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ऐसी चीज को हम बोलेंगे आदर्श क्रिस्टल। पर बेटा आदर्श क्रिस्टल का निर्माण केवल परम शून्य ताप, यानी परम शून्य ताप क्या होता है, 0 केल्विन पर ही पाए जाते हैं। या आदर्श क्रिस्टल का निर्माण परम शून्य ताप पर ही, परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर ही होता है। यानी कि बेटा आदर्श क्रिस्टल तो केवल कहां मिलेंगे आपको, परम शून्य ताप पर प्राप्त होते हैं। यानी वैसे देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज आदर्श नहीं होती, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ विकृति होती है, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो क्या चीज है, आदर्श है। एक तो आपको यदि किसी क्रिस्टल में सभी परमाणु निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि आपसे बोला जाए कि आदर्श जो क्रिस्टल होते हैं उनका निर्माण 0 केल्विन पर होता है। यानी कि 0 केल्विन पर आदर्श क्रिस्टलों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। अगली जो परिभाषा लिखेंगे हम वो इसी से संबंधित है। वो लिखेंगे किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की नियमित का मतलब रेगुलर, नियमित व्यवस्थित ज्यामिति व्यवस्था से विचलन से उत्पन्न त्रुटि को बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि यदि किसी क्रिस्टल की ज्यामिति व्यवस्था निश्चित है तो उसमें जो दोष आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अब हमारा जो आगे वाला जो भाग है वो होता है, वो हम पढ़ेंगे बेटा कि बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है। तो बेटा ये जो बिंदु दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्टोइकियोमेट्रीय दोष। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपने 11th क्लास में मोल संकल्पना में इस चीज को बड़े आराम से अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टोइकियोमेट्री दोष। दूसरा वाला होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष
और तीसरा वाला होता है आपका अशुद्धि दोष यानी कि डोपिंग वाली क्रिया। तो उसका हम थोड़ा सा चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इसको रोक के और इसके नोट्स बनाइए। तो जो बिंदु दोष होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, अभी इसकी हम क्लियर करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना बिंदु दोष। बिंदु दोष बेटा ये जो बिंदु दोष होते हैं वो 3 प्रकार हैं, इसके मैं यहां लिख देता हूं 3 प्रकार। और जो 3 प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं आप देख करें। सबसे पहला जो है वो है आपका स्टाइकियो मितीय दोष, या इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा जो होता है नॉन स्टाइकियो मितीय दोष, और तीसरा जो पार्ट होता है बेटा वो होता है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष यानी कि स्टाइकियोमिति दोष, नॉन स्टाइकियोमिति दोष और अशुद्धि दोष। बेटा स्टाइकियोमिति क्या होती है मैं आपसे बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं कि कोई क्रिस्टल है, जैसे मैं कह दूं ये कैटाइन और ये आपका एनाइन। यदि मान लीजिए कैटाइन तो उसमें कितने हैं 20 और एनाइन में कितने हैं उसमें 20, तो ये चीज तो कहलाएगी कि स्टाइकियोमितीय यानी स्टाइकियोमितीय अनुपात क्या है इनका समान है। लेकिन मैं इसको अब आगे ऐसे कर दूं कि 19 तो कर दूं कैटाइन और 20 क्या कर दूं एनाइन। तो देखो पहले अनुपात 1:1 था, अब अनुपात चेंज हो गया। इसका मतलब इसकी क्या चेंज हो गई, स्टाइकियोमिति चेंज हो गई। और यदि स्टाइकियोमिति चेंज हो जाती है तो इस दोष को बोलते हैं, कौन सा दोष कहते हैं आपके नॉन स्टाइकियोमिति दोष। जबकि ये पढ़ोगे आप स्टाइकियोमिति दोष यानी कि इसमें क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमिति बनी रहती है। वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पहले के प्रकार लिखें। सर जो सेकंड है वो होता है कि स्टाइकियोमिति दोष कितने प्रकार का होता है। वैसे तो ये 4 प्रकार हैं इसके, कितने प्रकार हैं 4, पर आपके सिलेबस में 2 ही हैं। वो 2 उन 4 में आ जाएंगे। सबसे पहले लिखना आप रिक्तिका दोष पहला। दूसरा लिखिएगा अंतराकाशी दोष। तीसरा लिखिएगा बेटा शॉटकी दोष, और चौथा है फ्रैंकल दोष। 4 दोष हैं। चारों में से बेटा ये जो 2 होते हैं ये तो पाए जाते हैं अनआयनिक क्रिस्टलों में, और ये जो 2 पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टलों में। हालांकि इनको हम इन दोनों में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि स्टाइकियोमिति दोष आपके कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है आपका अंतराकाशी दोष और तीसरा होता है सर आपका शॉटकी दोष। नॉन स्टाइकियोमिति दोष पे आ जाइए। तो नॉन स्टाइकियोमिति दोष आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है धातु अधिकता
धातु अधिकता दोष, यानी कि पहले दोष में तो किसकी अधिकता होती है बेटा, धातु की अधिकता होती है, और दूसरा जो दोष होता है धातु न्यूनता दोष, न्यूनता दोष, यानी कि एक में तो धातु की अधिकता हो जाती है और दूसरे में धातु की क्या हो जाती है, कमी। ये भी आगे फर्दर इसके भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार धातु की अधिकता कैसे होगी, रेडाइन रिक्तिका से, रेडाइन रिक्तिका से। सेकंड क्या होता है बी वाला, धनाइन अंतरा काशी इस तलों में आने से। आगे क्या होता है बेटा, डिटेल स्टडी करेंगे हम। धातु न्यूनता भी आपकी कितने प्रकार की है, दो। फर्स्ट आपका लिखिएगा, इसका उल्टा याद रखना है, यहां ऋणाइन रिक्तिका तो यहां क्या आ जाएगी, धनाइन रिक्तिका, धनाइन रिक्तिका से। और बेटा यहां धनाइन है तो यहां क्या आ जाएगा, ऋणाइन अंतरा काशी स्थलों में आने से। तो कुल मिला के हमें इस चार्ट का अध्ययन करना है, यानी कि बेटा स्टाइकियोमेट्री में आप पढ़ोगे रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। ये अनायनिक क्रिस्टलों में होता है और ये आपका किस में होता है, आयनिक क्रिस्टलों में। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है, धातु की अधिकता होगी। अब अधिकता कैसे होगी, या तो ऋणाइन बाहर निकल जाए या फिर धनाइन अंतराकाशी स्थलों में आने से। और धातु की न्यूनता कैसे होगी, ये तो धनाइन बाहर निकल जाए या फिर ऋणाइन कहां आ जाए, अंतराकाशी स्थलों में। और इसका कोई प्रकार नहीं है, इसे बोलते हैं आपका कौन सा दोष बेटा, अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्री दोष को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नॉन स्टाइकियोमेट्री एंड अशुद्धि दोष, उसके बाद ये टॉपिक आपका पूर्णतः फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके। यहां से सवाल आता है शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है और आपका स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। इस चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा आपका, स्टाइकियोमेट्री दोष। तो आप हेडिंग लगाइए स्टाइकियोमेट्री दोष। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है पहला जो दोष है वो दोष है स्टाइकियोमेट्रीय दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष में आप पहला हेडिंग डालेंगे और वो जो दोष है वो दोष है आपका शॉर्टकी दोष। चलो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा दोष यानी कि जिसमें क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमेट्री जो अनुपात होता है वो स्टाइकियोमेट्री अनुपात क्या रहता है सर, निश्चित रहता है। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि यदि मान लीजिए एक चीज में ले लेता हूं धनाइन, आप समझने का प्रयास करें, धनाइन और एक बेटा होता है आपका ऋणाइन। यदि धनाइन 20 है तो ऋणाइन भी कितने हो गए, 20। अब ये चीज तो आ गई अनुपात 1:1, यानी कि स्टाइकियोमेट्री अनुपात कितना आ रहा है, 1। जब दोष उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए 1 कम हो गया 1 और 1 कम यहां से हो गया, तब भी अनुपात कितना आ रहा है, 1:1। यानी कि दोष से पहले और दोष के बाद जो यौगिक की स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात होता है उसका अनुपात क्या है आपका, समान है
और यदि स्टाइक्योमिति अनुपात समान है तो उसको बोलते हैं कौन सा दोष? स्टाइक्योमिति दोष। जबकि नॉन स्टाइक्योमिति जो दोष होगा ना, उसमें ये अनुपात स्थिर नहीं रहता, यानी कि ये समान नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि ऐसा दोष या ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है, तो ऐसे दोष को स्टाइक्योमिति दोष कहते हैं। कैसे बोलेंगे दोबारा? यानी कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात उनके मूल अनुपाती यौगिक यानी मूल अनुपाती सूत्र के अनुसार यदि है तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं, हम कौन सा दोष कहते हैं? आपका स्टाइक्योमिति दोष कहते हैं। तो सर इसकी परिभाषा लिखा देता हूं मैं आपको। परिभाषा लिखें आप, ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है, तो ऐसे दोषों को स्टाइक्योमिति दोष कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोबारा से नाम लिख लें आप, रिक्तिका दोष। दूसरा आपका अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। तीसरा आपका शॉटकी दोष। चौथा आपका फ्रैंकल दोष। सर ये आपका अनआयनिक क्रिस्टलों में या यौगिकों में, अनआयनिक यौगिकों में। और सर ये आपका आयनिक यौगिकों में। ठीक है सर, चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यहां से आपके अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं कि शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या होता है सबसे पहले आप समझ लें उसको, एक एक चीज को क्लियर करा देता हूं आपके लिए। 2 चीजें हेडिंग डाल दें आप। पहला, शॉटकी दोष। मैं आपको बता देता हूं शॉटकी दोष होता क्या है। कि सबसे पहली बात, जो शॉटकी दोष होता है ना, इसमें से समान संख्या में धनायन निकलते हैं और समान संख्या में ऋणायन निकलते हैं। दोबारा से पहले मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात तो आपका जो पहला बिंदु होगा, इसमें क्रिस्टल जालक से समान संख्या, अंडरलाइन कीजिएगा, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर
निकल जाते हैं। समझे बेटा? मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि 20 तो धनायन थे किसी क्रिस्टल में और 20 ही क्या थे? ऋणायन थे। तो मैंने एक वर्ड बोला है समान संख्या में, समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन यदि बाहर निकलेंगे तो बताइए इनका स्टोइकियोमेट्री अनुपात समान रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे? सुनो फिर बता रहा हूं। अरे 20 तो सर क्या थे यहाँ पे? कैटाइन थे C और 20 क्या थे? एनाइन। समान संख्या बोल दूं इसमें से मान लीजिए मैंने 2 कम कर दिया, इसमें से भी मान लीजिए मैंने कितने कम कर दिए? 2। तो यहाँ कितने रह गए? 18 और यहाँ कितने रह गए? 18। तब भी अनुपात 1:1 और अब भी अनुपात क्या हो जाएगा सर? 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शॉर्टकी जो दोष होता है उसमें जो यौगिक की स्टोइकियोमेट्री अनुपात होता है वो क्या रहता है? उसका सर समान रहता है। समझ में आ गया आपके? सेकंड लिखिएगा। दूसरा बिंदु क्या होता है? क्रिस्टल जालक की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, यानी कि विद्युत रूप से उदासीनता बनी रहती है क्योंकि समान ऋणायन जाएंगे तो उतनी संख्या में ऋणावेश बाहर जाएगा तो उतनी संख्या में क्या बाहर निकल जाएगा? धनावेश बाहर निकल जाएगा। तो वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तीसरी चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, चलो मुझे बताना। सर चलो एक बात बता दूं, D बराबर क्या होता है? M/V। अरे D बराबर क्या होता है? M/V, यानी कि डेंसिटी बराबर क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन। मान लीजिए समान संख्या में मैं बात करूं कि वही में मेरा तो उदाहरण वही है कि समान संख्या में धनायन, मान लीजिए 2 तो धनायन निकल गए और 2 ही क्या निकल गए? उसमें से ऋणायन निकल गए। तो जब 2 धनायन निकल गए, 2 ऋणायन निकल गए तो क्रिस्टल जालक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम। और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या रह जाएगा? कम। तो मैं कह सकता हूं कि शॉर्टकी दोष एक ऐसा दोष है जिसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व किस दोष में कम होता है? तो वो कौन सा दोष है सर? शॉर्टकी दोष। तो लिखिएगा इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। घट जाने का मतलब होता है कम हो जाता है। इसमें क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? आपका कम होता है। चौथा बिंदु लास्ट लिखें, यह उन आयनिक, मैंने बोला था ना आयनिक, यह उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है सर? समान होता है। पांचवा बिंदु, यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। उदाहरण सर आपको याद रखने पड़ेंगे, एक बार और समझाऊंगा, अभी नहीं आएगा समझ में आपके। उदाहरण याद रखें सर, KCl, NaCl, KBr और एक याद रखेंगे आप AgBr एटसेट्रा। ठीक है सर, दोबारा से समझें कि शॉर्टकी दोष क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल जालक से समान संख्या में तो धनायन और समान संख्या में ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल जालक की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है
इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम क्यों होगा? क्योंकि धनायन निकलेंगे, ऋणायन निकलेंगे, तो उस स्थिति में द्रव्यमान कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम। यह उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। तो देखो एक और चीज यहां लिखना हम भूल गए, उसको लिख लेते हैं ऊपर, कि यदि समान संख्या में धनायन जाएगा तो समान संख्या में ऋणायन जाएगा, तो उस स्थान पर क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी, और रिक्ति बन जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। इस दोष को एक और नाम से आप जाना जाता है, जिसे बोलते हैं कि इसे बोला जाता है रिक्तिका दोष। तो आप लास्ट लिख लें कहीं पे भी, मैं यहां लिख देता हूं स्टार डाल के, इस दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा डायग्राम से। सर मान लीजिए a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, सेकेंड लाइन से लिखेंगे हम, क्रम है ना, तो b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस, थर्ड लिखिएगा a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, और फोर्थ लिखें b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस, a को लिख ले चलो, a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, ये क्रिस्टल जा रहा है। ठीक है सर, अब इस क्रिस्टल में क्या होगा? ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूं a प्लस है, तो ये तो क्या हो जाएगा? धनायन, और b माइनस को क्या बोल दूंगा मैं? ऋणायन। आप इतना तो समझ पाए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि समान संख्या में, तो समान संख्या में मान लीजिए मैं धनायन गायब किया, a गायब कर दिया यहां से a, और समान संख्या में b, और b मैंने यहां से गायब कर दिया। मान लीजिए आप कहीं से भी कर सकते हो, यहां से गायब कर दिया। तो देखो इस स्थान पे, देखो आप दोबारा से समझे, मैं फिर आपसे बता रहा हूं, यहां था a प्लस और यहां था b माइनस, मैंने a प्लस तो यहां से गायब कर दिया और b माइनस यहां से गायब कर दिया, तो इसका मतलब इन दोनों स्थानों पे क्या बन गया? रिक्ति बनी। तो रिक्ति बन गई, तो इसीलिए तो इसे क्या बोला जाता है? रिक्तिका दोष। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम सर? रिक्तिका। और इस प्रकार यानी कि अगर धनायन भार निकल गया और ऋणायन भार निकल गया, तो इस पर क्या प्राप्त हो गई सर? रिक्ति प्राप्त हो गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। पाया जाता है NaCl, KCl, KBr, AgBr। ये आप उदाहरण याद रखेंगे, मैं आगे भी पूछूंगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो शॉर्टकी में भी मिलेगा आपको और फ्रेंकल दोष में भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आप बड़े आराम से अच्छे से पढ़ें। सेकंड हेडिंग डालें आप, फ्रेंकल दोष। जस्ट इसका उल्टा है, वो क्या होता है? चलिए, फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, केवल जो धनायन होगा वो आपका कहां पहुंच जाएगा? अंतराकाशीय स्थानों में। यानी कि फ्रेंकल दोष में जो धनायन होगा वो आपके कहां पहुंचेगा सर? अंतराकाशीय स्थानों में पहुंच जाएगा। यानी कि धनायन क्रिस्टल में से निकलकर कहां पहुंच जाएगा? अंतराकाशीय स्थानों में चला जाएगा, और वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्ति। तो आप सेकंड लिखें, फ्रेंकल दोष। स्टोइकियोमेट्री तो यहां पे भी बनी रहेगी और स्टोइकियोमेट्री तो वहां पे भी बनी रहेगी। सबसे पहले
पहला क्या है इसमें क्रिस्टल जालक से धनायन अंतराकाशी, क्रिस्टल जालक से धनायन अंतराकाशी स्थलों में चला जाता है। अरे अंतराकाशी स्थानों में चला गया, इसीलिए इसका दूसरा नाम आता है अतः, या ऐसे लिख दें, इसलिए इसे अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। अरे धनायन अंतराकाशी स्थानों में आ गया तो कोई भी चीज इसमें से बाहर तो निकली नहीं है, केवल कहां आ गया है, रिक्ति में आ गया है। तो बताइए क्या द्रव्यमान कम हुआ क्या? अगर द्रव्यमान कम नहीं होगा तो घनत्व पे कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? तो उसमें तो क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होता था, इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। तो तीसरा बिंदु लिखें आप, इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या रहता है सर? अपरिवर्तित। चौथा बिंदु, क्या कोई भी चीज बाहर निकली क्या? केवल धनायन अंतराकाशी स्थानों में आ गया तो विद्युत उदासीनता क्या रहती है? इसमें बनी रहती है। इसमें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल की क्या बनी रहती है? इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है, घनत्व कम होता नहीं है। एक और चीज देखो, अंतराकाशी स्थानों में कौन जाता है? अंतराकाशी स्थान यानी छोटी होती है रिक्ति हमेशा, तो रिक्ति उसमें छोटी होगी, यानी कि इसमें धनायन जा रहा है अंतराकाशी स्थानों में, तो इसका मतलब धनायन का आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो मैं एक लाइन लिखेंगे इसमें कि यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें ऋणायन का आकार बड़ा होता है तथा धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो एक और आप लाइन लिख सकते हैं कि यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा तथा ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ठीक है सर, एक और लाइन में, यह निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है सर? ये निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये पाया जाता है। तो आपके निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक कौन कौन से उदाहरण आप लिख सकते हैं? इसका उदाहरण मैंने बताया, एक तो आप आंख मीच के लिख दें AgBr, AgCl, AgF आदि। तो एक AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। चलो इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपसे डायग्राम से। देखो A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस और A प्लस। ठीक है सर, अगला अब आएगा B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस।
फिर क्या आएगा सर, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। अब देखिए आप, ये क्रिस्टल है अपने पास, सुनिएगा ऐसे ही क्रिस्टल आपका बना हुआ है, आप जोड़ सकते हो इनको आसानी से। ठीक है सर। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि धनाइन, धनाइन कहां जाएगा, यहां से मैं एक धनाइन ये रहा, ये गायब हो गया और ये आएगा कहां, यहां तो बच जाएगी रिक्ति और ये जाएगा आपके a प्लस। तो ये a प्लस कहां है, मैं लिख देता हूं, धनाइन अंतराकाशी स्थलों में उपस्थित है। धनाइन कहां है आपके, अंतराकाशी स्थानों में उपस्थित है। ठीक है सर। एक आप नोट डाल के लाइन लिख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि जो AgBr होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें कौन कौन से दो दोष होते हैं, एक तो दोष होता है इसमें कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष, और सर एक होता है इसमें कौन सा दोष सर, फ्रैंकल दोष। तो इसमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक तो शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप पार्ट 13 पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पार्ट 13 पे गमन ना करें। उससे पहले आप पार्ट 12 अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने शुरुआत नहीं की है, तो आपसे निवेदन ये है कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। ये नहीं है कि आपने बीच में उठा लिया, पार्ट 10 उठा लिया, पार्ट 12 ले लिया, फिर उसने आपने बीच में छोड़ दिया, आपने वीडियो को 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, उसके बाद आप कहते हो कि समझ में नहीं आया। वो कोई इश्यू नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपके पास किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनको पढ़ें। आप आपके पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल देखें। वो क्वेश्चन आप जब इनको पढ़ के आप हल करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन क्वेश्चन आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो निवेदन आपसे यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उन दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं जिनको मालूम नहीं है कि महर्षि स्कूल में ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।